Hello everyone, welcome to another video of the Polity series for OPSC preparation. तो एथिरे आमे जो पॉलिटी रा सिलेबस अछि तार थर्ड चैप्टर जोटा साइलेंट फीचर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन सेटा को देखिबा। तो ए पर्यंत कोन आमे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किमती हमर कॉन्स्टिट्यूशन जाए हमर इतिहासटा कोन थिला देन हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी हला तार कोन कोन फंक्शन सब देखि सरले कॉन्स्टिट्यूशन हमर ड्राफ्ट है कि एनैक्टमेंट भी हे गला इन नवेम्बर 1949। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है गोटे नेसेंट इंडिया नुआ इंडिया तार जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है तार किछि सैलिएंट फीचर्स आम देखा कौन एमती खास जिनस अच्छी आम कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम कहीपर कि यार जो कंटेंट्स एंड स्पिरिट अच्छे आम कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज यूनिक इन इटसेल्फ आउ जदियो आम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन टाको बहुत मल्टीपल सोर्सेस रु बोरो करिकी ताको बनईचु आइडियाज गुडा को बोरो करिचु बट इट हैज़ ऑल्सो सम साइलेंट फीचर्स एज वेल तार भी किसी खास जिनस अच्छी ता भितर। तो बोरो कौन कौन आम करूँ कौटू से फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जिते आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट होता तो से अलग बहुत गुड़े कंट्रीज निजर कॉन्स्टिट्यूशन गुड़ाक तैयारी हो सारी एंड आम पाखे आगु था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो थी कि बहुत गुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स भी आमर निजर इंडिया मेंशन होता तो से गुड़ाक आम आइडियाज आणिकी कॉन्स्टिट्यूशन रे भर्ती करूँ। तो से गुड़ा कहुचे कि आम कौन कौन फीचर गुड़ा कौटू बोरो करूँ ये गोटे लंबा लिस्ट दि जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आम बहुत गुड़ा जिनस आनीचु। फर्स्ट ऑफ ऑल जमती आम फेडरल स्ट्रक्चरटा जो देन गवर्नर जो ऑफिसटा जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन्स देन एमरजेंसी प्रोविजन्स आमर देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल ये सब आमर आसुची गोई एक्ट ऑफ 1935। देन आमर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु द मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस जोटा आम आनीचु दैट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ ये दुटा मन रखार अच्छी हेनी हाउ देन ताको ऐड करिकी आमर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर गुड़ाक सिंगल सिटीजनशिप जमती कि अमेरिका रे आमर डुअल सिटीजनशिप तांकर गोटे फेडरल यूएस रो सेंटर रो गोटे सिटीजनशिप थाए और ईच स्टेट रो जोठी मेंबर अच्छंती सेठी भी गोटे गोटे सिटीजनशिप थाए बट ब्रिटेन रे कोन ना गोटे ब्रिटिश सिटीजनशिप खाली थाए। तो सेही जिनसटा आम ब्रिटेन रू आनीचु कि आमर इंडिया रे भी सिंगल सिटीजन हबो। देन कैबिनेट सिस्टम प्रेरोगेटिव रिट्स गुड़ाक जो आमर फंडामेंटल राइट पाई अच्छे देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो मानकर अच्छी पार्लियामेंट मेंबर्स मानकर देन बाई कैमरालिज्म जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस रो स्ट्रक्चरटा आम आनीचु ब्रिटेन पाखरु। देन नेक्स्ट आम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन बोरो करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस जोड़ा हम दैट इज द फंडामेंटल राइट जुडिशियरी रो जो इंडिपेंडेंसटा आम से आनीचु देन जुडिशियल रिव्यू देन इम्पिचमेंट जो प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट जो प्रोसीजरटा सेटा आम आनीचु यूएस रु देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस मानकर भी प्रेसिडेंट को भली ही इम्पिच होती से बट ताको आम रिमूवल बोली कही देन वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्टा आम सेटा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रु आनीचु। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस आम डीपीएसपी दैट इज डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा आम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आनीचु। देन आमर जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन माने कंट्रीटा आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आम आनीचु एंड आयरलैंड सेटा कोठु आनीथिला ना आम पर डीपीएसपी चैप्टर रे भी देखिबा सी एटा स्पेन रो कॉन्स्टिट्यूशन रो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी रो आइडियाटा आयरलैंड आनीथिला एंड आयरलैंड ठू आम आनीचे इंडिया को। then other things it important नुहे you can see but DPSP is the most important then Canadian constitution रो मोस्टली आनीचु जोटा कि आमर फेडरेशन स्ट्रक्चर आम कौट आणलु यूएस रु एंड जो आमर माने सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड यूएस भी गोटे फेडरल स्ट्रक्चर कहीपर बट गोटे स्ट्रंग सेंटर ता सहित माने फेडरेशन विथ ए स्ट्रंग सेंटर टिके पावर बैलेंसटा ताड़े टिल्ट थी से जिनसटा आम कैनाडा कॉन्स्टिट्यूशन रो आनीचु देन जो आमर रेसिडुअरी पावर गुड़ाक रोचे 7th शेड्यूल रे तीनटा लिस्ट है किसी पावर बंची जाऊँगी रेसिडुअरी पावर गुड़ाक आम सेंटर को दौचु दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन स्टेट गवर्नर जो अपॉइंटमेंट हम सेटा बाय द सेंटर देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जोटा आमर आर्टिकल 143 अंडर हुए तो युड़ा सब आम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो नहीं आसचु। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रू मोस्ट इंपोर्टेंट आम कनकरेंट लिस्ट आनीचु एंड एटा आमर क्वेश्चन थिला इन ओपीएससी प्रिलिम्स 2020
कि आमे जो कनकरेंट लिस्ट स्ट्रक्चरटा आमे को कॉन्स्टिट्यूशन रो आनिचु दैट वाज द एमसीक्यू इन ओपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। तो से दृष्टि देखिए ये टेबलटा बहुत इंपोर्टेंट हो जाऊँगी। देन नेक्स्ट आम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आनीचु फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये सब गुड़ा ऑस्ट्रेलिया आसचे। देन जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन को तांकर वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। तो ताठू आम आनीचु कि जो इमरजेंसी बेले जो आमर सस्पेंड करा जाए फंडामेंटल राइट गुड़ा ये जो स्ट्रक्चरटा आम जर्मनी रो उठेचु। देन सोवियत यूनियन यूएसएसआर कहीं 1991 पर यूएसएसआर भांगी जाइथिला बहुत छोट छोट नेशन रे जेमते कि एबे रशिया कहूँ सेटा यूएसएसआर कि सोवियत नेशन आम कहि परिबा। तो तांकर जो कॉन्स्टिट्यूशन रो आम आनिथिलु आमर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ता सहित आमर जो जस्टिस दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो गुडाक प्रिएम्बल लिखाई है जस्टिसटा आम प्रिएम्बल नेक्स्ट चैप्टर देखिबा। तो ये सब गुड़ा आम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन रो आनिचे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जदि देखिबा तो रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी आम नहीं आसचु फ्रेंच रो। एंड साउथ अफ्रिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो आमर जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को केमती अमेंड करि परिबा अंडर आर्टिकल 368 किंबा एज एन ऑर्डिनरी लॉ। तो से जो जिनस गुड़ा प्रोसीजरटा आम नहीं आसचु साउथ अफ्रिका रू। एंड ता सहित राज्यसभा मेंबर मानकर केमती इलेक्शन हम सेटा भी साउथ अफ्रिका रू आसचे। एंड द लास्ट वन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रो आम आनिचु द प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ जोटा कि हमर आर्टिकल 21 रे एक्सप्लिसिटली मेंशन होइचे। देन नेक्स्ट वी गो टू द साइलेंट फीचर्स माने आम ए देखीदे कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे जदिओ बहुत जगह आम बोरो करचु जिनस गुड़ा बट ता बाद आमर किछि किछि साइलेंट फीचर्स रोचे जोटा कि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खास बनाए। तो व्हाट आर दिस थिंग्स गोटे तो हूँ आमर लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आउ गोटे टाइप था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल आम कहीपर अमेरिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनटा दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटेन रो जोटा दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। या माने नुह कि माने कॉन्स्टिट्यूशनटा तैयारी हैनी आमर कौन गोटे सिंगल पेपर रे आम सबुतक जिनस आर्टिकल शेड्यूल सब जट डाउन करके लिखिकी गोटे बुक फॉर्म ताको दे देइछन्ते एंड ताको आम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहदेले। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन हुए तांकर लेट से गोटे सिंगल पेपर गोटे आर्टिकलटा से पास कले गोटे आउ गोटे सिंगल पेपर अच्छी तो ये सब अलग अलग फॉर्म रे माने जटेड डाउन होना इनटू अ सिंगल बुक बट तांकर लॉ गुड़ाक अलग अलग पेपर रे जेमिति पास हेले ताकू किछि माने गोटे सिंगल बुक फॉर्म रे लिखा जाए से कह जाए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया आमर जितेबाला ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आम तैयारी करूँ नवेम्बर 1949 जो एनाक्ट होता से आमर 395 टा आर्टिकल थिला जोटा को कि 22 टा पार्ट्स रे डिवाइड करूँ आम एंड 8टा शेड्यूल थिला। देन नेक्स्ट एबे आमर शेड्यूल केते नंबर हो जाए 12 शेड्यूल से जाइए एंड आर्टिकल नंबरटा तो सब बेले ऐड होगा जाऊँगी। तो यू कैन चेक कि प्रेजेंटली केतेटा आर्टिकल आमर हो सारे तो मोर देन 425 वी कैन से बट रियल टाइम जो देखिए तो विकिपीडिया रे जाके सर्च करेंगे केतेटा आर्टिकल अच्छी है। तो कौन फैक्टर्स अच्छी कि एते बड़ साइज आम कॉन्स्टिट्यूशन लिखिदेलु। फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जियोग्राफिकल भास्टनेस इंडिया बहुत बड़ थिला एंड तार रिक्वायरमेंट भी बहुत अलग थिला। हिस्टोरिकल फैक्टर देखिबा आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आसला सेटा भी बहुत लेंदी थिला ठीक अच्छे। तो हिस्टोरिकली आमर जो ब्रिटेन रो भी इन्फ्लुएंस रोचे देन इंडियन स्टेक होल्डर तांकर भी टिके कंट्रीब्यूशन रही कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो हिस्टोरिकली भी आम कहि परिबा सेति टिके बड़ साइज है कॉन्स्टिट्यूशन आमर। देन आमर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जमती अमेरिका रे कौन हुए तांकर फेडरल स्ट्रक्चर एते स्ट्रॉन्ग जे तांकर सेंटर रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन था ईच स्टेट रो गोटे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन था तो तांकर जो डिवाइड हो जाए वर्कटा किंतु आमर थ्रू आउट द कंट्री जेहेतु सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से तार वॉल्यूमटा ह्यूज हो जाए। एंड लीगल लिमिनारीज माने लीगली जो माने लॉयर्स थिले एंड ऑल लॉ रे जहार बहुत निपुणता थिले आम कहि परिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे भरी भरी के थिले। तो तांकर माने जो आइडियाटा एते भास्ट थिला एते ब्रॉड थिला जे से माने बहुत जिंस को या भितर इनकॉर्पोरेट करचंते बोली कहि परिबा। देन सेकेंड फीचर होची आमर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस या को कहा जाए बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाए। गोटे क्रिटिसिजम अच्छी कि आम कॉन्स्टिट्यूशनटा हूँ बैग ऑफ बोरोइंग्स आम बहुत गुटे जिन बोरो करके गोटे बैग रे थोई देइछन्ते। तो ये जिनसटा जो कहूँ आम कहीं ना कहीं एत बड़ हो गला ये गोटे टेबल भी आम डिस्कस कले ऊपर
कि बहुत जगार आम बहुत किसी जिनस उठे कि माने आम सबकि चाहिए कि सबको इनक्लूड करवा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन से यार साइज एत बड़ है देन आम कन्स्टिट्यूशन हूँ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी गोटे रिजिड कन्स्टिट्यूशन माने कौन रिजिड कन्स्टिट्यूशन हूँ अमेरिकन कन्स्टिट्यूशन आम एग्जांपल दे परिबा तांकर जो कन्स्टिट्यूशन जहाँ भी टेक्स्ट अच्छी एंड ऑल तो ताकू अमेंडमेंट ताकू किसी चेंजेस करने माने बहुत कष्टकर काम ताकू अमेंडमेंट नापाइका बहुत स्पेशल प्रोसीजर गुड़ाक मेंटेन करा पड़े तापर जाइए एथिरे किसी चेंजेस आनी हम तो दैट इज अ रिजिड कन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल मीन्स कौन आमर जो ब्रिटेन रो आमे देखिथिले एग्जांपल जदि एठी नबा तो गोटे अनरिटन कन्स्टिट्यूशन एंड तांकर जो अमेंडमेंट माने प्रोसीजरटा बहुत ऑर्डिनरी लॉ भलिया ही थाए तो ताकू अमेंड करवा चेंज करवाटा बहुत माने सहज तो से कहुए फ्लेक्सिबल कन्स्टिट्यूशन इंडिया रो जो कन्स्टिट्यूशनटा दैट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आम दुईटांकर आनले आमर एमती किसी लॉ अच्छे जहाँ को कि चेंज करवा बहुत कष्ट आउ किसी लॉ अच्छे जहाँ को कि आम इजिली चेंज करिपरिबा अकॉर्डिंग टू द नीड तो एग्जांपल देखिबा आमर जो अमेंडमेंट प्रोसीजर दैट इज अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो अंडर आर्टिकल 368 अंडर दुईटा प्रकार अमेंडमेंट आम करूँ एंड आर्टिकल 368 बाहर जाइए आम अलग गोटे प्रकार अमेंडमेंट करूँ तो तीन प्रकार अमेंडमेंट इज पॉसिबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट देखिबा अंडर 368 गोटे टाइप हूँ थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट माने सेंटर रे पार्लियामेंट अच्छी एंड तार जी मेंबर अच्छा स्पेशल मेजॉरिटी हेले ही आम गोटे टाइप अमेंडमेंट करें स्पेशल मेजॉरिटीटा कौन ना दैट इज जी मेंबर आमर थे हाउस रे प्रेजेंट थे एंड भर जी जन भोट दौथे फॉर अ पर्टिकुलर थिंग कारण बहुत जन प्रेजेंट था कि भोट रू एब्सटेन हुए से कहते कि आम वोटिंग दबू ना मत प्रकाश करूँ ना तो जी मेंबर अच्छा एंड भर जी मेंबर भोट दौरान गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट उपर तांकर 2/3 नंबर जदि राजी हेले गोटे सब्जेक्ट रे एंड से जो नंबरटा हवा दरकार टोटल हाउस रो 50% हवा दरकार दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस तो जदि से दुईटा क्राइटेरिया को फुलफिल करके गोटे अमेंडमेंटा मेजॉरिटी को पास कर जाऊँ तो सहीटा को आम कह स्पेशल मेजॉरिटी रे आम अमेंडमेंट कलु देन सेकेंड वन अंडर आर्टिकल 368 यहाँ कौन देखते ये केवल पार्लियामेंटर इनवॉल्वमेंट थिला सेकेंड केस रे किसी फेडरल स्ट्रक्चर जो जिनस गुड़ा थाए जो कि माने सेंटर भी टिके माने किसी रोल थाए एंड स्टेट रो भी किसी रोल थाए तो से कौन करा पड़े आर्टिकल 368 अंडर आमको स्पेशल मेजॉरिटी तो नबा ये जहाँ जहाँ करागला स्पेशल मेजॉरिटी सेटा पार्लियामेंट रे तो हम ता सहित जो स्टेट्स माने आमर अच्छा एबे केतेटा स्टेट अच्छा 28 तो हाफ ऑफ द स्टेट 14टा स्टेट रे मिनिमम तांकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी से भी सेमाने या अनुमति देवाक पड़ो तो दिस इज कॉल्ड माने स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 एबे नेक्स्ट जा अंडर आर्टिकल 368 न हे कि माने ता बाहर आमे केमती करि परिबा ना दैट इज थ्रू सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी कौन हम किसी लॉ अच्छे जोटा को कि आम मैंने विदाउट एनी स्पेशल मेजॉरिटी आमको दरकार जमती ऑर्डिनरी लॉ गोटे को आम अमेंड करती सेमती ही आम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवा थ्रू ऑर्डिनरी मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी तो दिस इज ऑल अबाउट द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वी कम टू फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस यहाँ आम क्या आनी कैनाडा कॉन्स्टिट्यूशन रू आनी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रू आम आनीचु कि आमर यूनिटरी बायस टिक रहिबो तो एमते कौन कौन माने पर्टिकुलर जिनस अच्छी जोटा को कि आमर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को माने फॉलो करुचे ना आमर टू गवर्नमेंट सिस्टम सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट एंड स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर माने लेजिस्लेटिव पावरटा आमर 7th शेड्यूल अंडर रे डिवाइड होइचे 7th शेड्यूल रे आमर तीनटा लिस्ट अच्छे लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 यहाँ कौन आम यूनियन लिस्ट देन लिस्ट 2 हूँ स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 हूँ कनकरेंट लिस्ट तो यही हिसाब से आम कर यूनियन क्या पावर बनब स्टेट क्या एंड दुईटा क्या पावर बन पारे अकॉर्डिंगली आम तीन टा पावर डिवीजन करूँ
देन आमर कन्स्टिट्यूशनटा हूँ रिटन कन्स्टिट्यूशन कौन पाई ना आमर जो माने ताकू तापर अमेंड करवाटा बहुत इजी हेनी सेटा भी गोटे टाइप्र फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। आमर कन्स्टिट्यूशन हूँ सुप्रीमेसी जदि केबे भी सेंटर एंड स्टेट्स मानक भितर कॉन्फ्लिक्ट अराइज है तो आमर कौन से देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम बॉडी आमर सब जिनस कॉन्स्टिट्यूशन रु ही फॉलो हम ता ऊपर कहीं ना जो तीन टा ब्रांच अच्छे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी नोबडी इज सुपेरियर दैन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी दरकार जेहेतु किसी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो पारे तीन टा ब्रांच भितर आमर जो गवर्नमेंट तीन टा पिलर्स अच्छा तो तांको माने सॉल्व करने आमर जुडिशियरीटा इंडिपेंडेंट रहा दरकार एंड जुडिशियरी इंडिपेंडेंट केमती रहो सेटा आम डिस्कस करवा। देन बाइकैमरालिज्म कौन ना आमर जो पार्लियामेंट रे गोटे हूँ अपर हाउस एंड लोअर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सेमती स्टेट लेजिस्लेचर भी अपर हाउस एंड लोअर हाउस थाए माने स्टेट लेजिस्लेचर गुड़ाक हूँ आमर लोअर हाउस एंड अपर हाउस केवल 6टा स्टेट रे अच्छा दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 6टा स्टेट्स कौन कौन ना यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना एमपी एंड महाराष्ट्र ये 6टा जगह आमर बाइकैमरालिज्म स्टेट लेजिस्लेचर अच्छे। देन किछिटा एमती भी अच्छे कि आमर यूनिटरी फीचर्स जोटा आम कैनाडा उठे कि आमर फेडरल स्ट्रक्चर सहित आमर यूनिटरी फीचर्स को भी किछि फॉलो कर कौन से जिनस गुड़ाक फर्स्ट ऑफ ऑल आमर सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग आमर जो रेसिडुअरी पावर गुड़ाक अच्छी अंडर 7 शेड्यूल माने 3टा लिस्ट पर जो पावर गुड़ा बड़ी जाऊँगी सेटा आम सेंटर को देचु। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आमर सेंटर लेवल रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन। देन सिंगल सिटीजनशिप फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी फीचर। देन आमर जुडिशियरीटा इंटीग्रेटेड फर्स्ट आसो सुप्रीम कोर्ट देन सब स्टेट हाई कोर्ट्स एंड देन तांको अंडर जी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे तो आमर गोटे इंटीग्रेटेड मैनर रे जुडिशियरीटा काम करे दिस इज अ यूनिटरी फीचर। एंड जो स्टेट गवर्नर मान को अपॉइंट करा जाए दैट इज बाय द सेंटर एंड ऑल इंडिया सर्विस आमर ऑल इंडिया सर्विस गुड़ाक कौन कौन जमती आमर आईएएस है आईपीएस है ये सब गुड़ाक आमर ऑल इंडिया सर्विसेस गुड़ाक गोटे यूनिटरी फीचर को फॉलो कर। देन इमरजेंसी प्रोविजन्स अच्छे जिते बड़े कि आमर स्टेट लेजिस्लेचर को आम डिजॉल्व कर दो एंड सेंटर को सब पावर दे दो टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट तो से गुड़ाक सब यूनिटरी फीचर को फॉलो कर। देन नेक्स्ट आमर फीचर आसुची द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आम वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहीता कारण वेस्टमिनिस्टर रोचे गोटे यूके रे जगटे जोटि पार्लियामेंट हाउसटा अच्छी एंड या आम ऑप्ट करूँ फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ब्रिटेन रू ये आनीचु ये तो आम डिस्कस कर सारी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटा से आसची एंड इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कौन हुए ना ये स्ट्रक्चरटा आम कहीपर भेन डायग्राम जदि बनैबा तो ये बाहरटा हम आमर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिवटा तार ही भितर गोटे पार्ट किंतु जदि आम प्रेसिडेंशियल फॉर्म देखा तो ये हम आमर लेजिस्लेटिव एंड ये हम आमर एग्जीक्यूटिव बोथ आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट आमर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव आम कहबा तार ही भितर आसुची तो ये कौन हुए जेहेतु यहाँ एमती स्ट्रक्चरटा हम तो दी जनकर गोटे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दरकार बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म रे देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एंड आमर ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे यहाँ केवल सेंटर रे नहीं बट स्टेट लेवल रे भी आम पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो करुचे। तो केमती जानिबा आमर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रो जो अच्छे तार फीचर्स किछिटा देखिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन ना बस ना को मात्र एग्जीक्यूटिव जड़े थे जस्ट टू पास द ऑर्डर्स एंड ऑल बट रियल एग्जीक्यूटिव जी कि सब कम गुड़ाक तुलाऊे रियल रे से गोटे एग्जीक्यूटिव ताको इम्प्लीमेंट सी ही कर सेंटर लेवल रे आमर प्रेसिडेंट होचंती नॉमिनल हेड एंड पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव। सेमिति आमर स्टेट लेवल रे जो देखिबा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होचंती आमर गवर्नर एंड आमर रियल एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल इज चीफ मिनिस्टर।
देन अनदर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म इज मेजॉरिटी पार्टी रूल। एठी एमती ही फॉर्म हुए कि जी मेजॉरिटी पार्टी हम सी ही रूल करिवो, सी ही गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करिवो। देन आमर जो एग्जीक्यूटिव अच्छे लेट्स से आम कहीपर आमर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर से माने होचंदी एग्जीक्यूटिव। तो दे ऑल आर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। Okay, so here it is written that collective responsibility of the executive to the legislature and minister मानकर जो मेंबरशिप अच्छी जो माने कि एग्जीक्यूटिव अच्छे तो तांकर लेजिस्लेचर रे भी मेंबरशिप अच्छी जमते कि आम जदि प्रेसिडेंशियल फॉर्म देखिबा यूएसए रे जो माने तांकर सेनेटर थांते सेनेटर से माने लेजिस्लेटिव रो माने मेंबर थांती बट तांकर जो मिनिस्टर माने सब अलग थांती जो माने सब काम नियंती मिनिस्टर गुड़ा नियंती तो से माने एग्जीक्यूटिव रो पार्ट थांती बट आमर गोटे इंटीग्रेटेड मैनर रे काम करते दुईटाक। देन आमर पीएम किंबा सीएम लीडरशिप नियंती इन द लेजिस्लेचर एंड लोअर हाउस रो डिसोल्यूशन मेकानिज्मटा अच्छी इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिसोल्यूशन हेले कौन हम ना आम जानी जिते भी लेजिस्लेचर को जी अपॉइंट होगी से माने इलेक्ट होगी 5 इयर्स पर जानी कि डिसॉल्व हो आउ थे आमको इलेक्शन लड़ाक पड़ो तो मे भी इलेक्शन से वोट पाइबेनि तो कौन ना अकाउंटेबिलिटीटा बढ़ टू डू बेटर वर्क so that they can get elected तो it ensures them more accountable। जो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस सेटा तांको अकाउंटेबल बनाए अधिका। तो आमर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म आम आनीचे बट ब्रिटेन पार्लियामेंट भी आमर किसी डिफरेन्सेस अच्छी इंडियन पार्लियामेंट्री टिके साइलेंट फीचर तार अलग अच्छी एठी। तो इंडियन पार्लियामेंटा ब्रिटिश पार्लियामेंट केमती अलग आम जानिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जो ब्रिटेन पार्लियामेंट अच्छी दैट इज ए सोवरेन बॉडी माने तांकर पार्लियामेंट ही सबुठु सुप्रीम बॉडी सी जहाँ कहला सेटा बेदरगार हो गला बट इंडिया रे सेमती नहीं। इंडिया रे सुप्रीम की ना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम अबव ऑल द थिंग्स इन द गवर्नमेंट किंबा डेमोक्रेसी। तो इंडियन पार्लियामेंटा गोटे सोवरेन बॉडी नुह एंड इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक। इलेक्टेड हेड की आमर ना प्रेसिडेंट आमर जो स्टेट हेड जदि आम कहबा प्रेसिडेंट एंड जदि गवर्नमेंट हेड की कहते तो पीएम किंबा सीएम बट आमर स्टेट हेड जी था इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट था एंड ब्रिटेन रे कौन हुए ना तांकर जी इलेक्ट माने हेड था स्टेट ही इज नॉट अ इलेक्टेड बॉडी बट इट इज अ हेरेडिटरी पोस्ट तांकर जमते किंग किंबा क्वीन था ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। तो सेटा कौन कहबा जेहेतु आमर जन इलेक्टेड हेड अच्छा स्टेट तेणु आम इंडिया को कहूँ गोटे रिपब्लिक गणतंत्र बोली आम कहूँ कि जनता ही तंत्र माने तंत्र रे अच्छा रूल रे अच्छा बट जेहेतु तांकर हेरेडिटरी रूल अच्छे सेठी तो ताको आम कही थाउ मोनार्क। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड मोनार्क। रिपब्लिक रे आमर इलेक्टेड हेड था स्टेट रो एंड मोनार्क रे स्टेट रो हेड जी था से हेरेडिटरी पोस्टा थाए। देन नेक्स्ट आमर आसुची जो साइलेंट फीचर दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड पार्लियामेंट्री सोवरेन एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी आम कहा देखले ब्रिटेन रे देखले एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी कोट देखा मिले ना अमेरिका रे। तो तांकर कौन जमते ब्रिटेन रे तांकर पार्लियामेंट ही सबुठ ऊपर थिला माने यूएसए रे जुडिशियरीटा सबुठ ऊपर अछि ठीक अच्छे। किंतु इंडिया गोटे कंट्री आम चाहूनु कि आमर पार्लियामेंट किंबा लेजिस्लेचर को बहुत पावर न मिल जाऊ किंबा आमर जुडिशियरी को भी बहुत पावर न मिल जाऊ देयर शुड बी अ प्रॉपर सिंथेसिस। सेथिपई इंडिया आमर कौन देयर इज अ प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी बोथ आर प्रेजेंट हियर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखी कि आमर ब्रिटेन रो जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी अच्छी से आमर इंडियन माने पार्लियामेंटा केमती डिफरेंट जो तार सोवरेनिटीटा। एवं देखा आमर जुडिशियल सुप्रीमेसी जो जिनसटा से अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी इंडिया केमती डिफरेंट जुडिशियल रिव्यूटा। तो अमेरिका रे कौन हुए अमेरिका फॉलो करे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस एंड आम इंडिया रे कौन फॉलो करूँ आमर आर्टिकल 21 रे अच्छी प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ। तो दुईटा डिफरेंस कौन लेट से गोटे अमेरिका रे इंडिविजुअल राइट रो इम्पोर्टेंसटा बहुत तो गोटे लॉ लेट से बना है एंड से जुडिशियल रिव्यू जाइए तो जो मैंने जुडिशियरी रे थे से मैंने चेक करेंगे लॉटा ठीक ठीक तो बना है गला सब प्रॉपर वे रे बना जाइए बाकी लॉ रो जो माने
एसेंसटा केते दूर ठीक माने गोटे लोक पाई से लॉटा केते भूल कि ठीक सेटा को भी से माने जजमेंट करते इन देयर जुडिशियल रिव्यू इन अमेरिका। बट इंडिया रे कौन प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ जदि लॉ अनुसार जदि लेजिस्लेचर को आमर लॉ मेकिंग पावरटा दि जाए जदि सीए सेटा को बनै एंड विथ प्रॉपर प्रोसेस सब प्रोसेस ठीक ठीक जमती हवा कथा लॉटा बना जाए लॉटा केते खराब कि भल सेटा आमर इंडियन जुडिशियरी को पावर नाही टू एग्जामिन से मैंने खाली देखिए प्रोसीजरटा फॉलो होइछि कि नाही। बट अमेरिका रे कौन से लॉटा केते दूर भल खराब गोटे इंडिविजुअल पे सेटा भी चेक करा जाए तो सेटा होछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इंडिया रे होछि प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ जदि ठीक ठीक वे रे लॉटा बना जाइछि तो जुडिशियरी रो पावर नाही टू लुक अपॉन द गुडनेस और बैडनेस ऑफ दैट लॉ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो आम देखिले कि दुईटांकर गोटे सेंस आम पार्लियामेंट को भी बेसी सोवरेनिटी दौनु कि जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी बहुत ऊपर को रखुनु आम दुईटा जाकर गोटे बैलेंस आणुचु सो दैट देयर विल बी अ प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। देन आमर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कौन ना आमर जो जुडिशियरी सिस्टमटा अच्छी दैट इज अ सिंगल पिरामिड आम कहीपर आमर सबुठ ऊपर सुप्रीम कोर्ट आसुँच तले सब गुड़ाक जो स्टेट हाई कोर्ट्स मैंने आसुँच एंड तले आमर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जोड़ा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आम कहीपर तो से गोटे इंटीग्रेटेड वे रे काम कर जदि जड़े सबऑर्डिनेट को गला एंड जस्टिस लगिला कि फेल करगले से तो से हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे जदि हाई कोर्ट रे भी लगिला कि जस्टिस मिललानी ही और शी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो एमती गोटे इंटीग्रेटेड वे रे आमर जुडिशियरीटा काम करे एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहीं होगा दरकार ना गोटे डेमोक्रेसी जो फ्लॉज गुड़ाक माने रिव्यू करने जुडिशियल रिव्यू करने एंड ऑल गोटे स्मूथ फंक्शनिंग होगापाई आमर जुडिशियरीटा इंडिपेंडेंट रहिबा दरकार। अलग जो ब्रांच दुईटा अच्छी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तांकटू जदि इंडिपेंडेंट रहिबो तो से गोटे न्यायटा ठीक से डेलीवर करें जस्टिसटा। तो कौन कौन जिनस एमती अच्छी जोटा कि आमर जुडिशियरी इंडिपेंडेंसटा इनश्योर करे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जी भी आमर जजेस अच्छा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर जजेस तांकर टेन्योर सिक्योरिटी अच्छे एमती ही कहीं काढ़ी पारिबानी तांकर माने काढ़िया पई हेले तांको जेमिति आमर प्रेसिडेंट इम्पीच हुअंती सेही सेम प्रोसेस रे ही आमे हाई कोर्ट जज किंबा सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूवल करि परिबा अदरवाइज करि परिबा नाही। देन फिक्स्ड सर्विस कंडीशन जब भी से अपॉइंटमेंट है तापर तांको को एडवर्स करके किछि आमे तांकर सर्विस कंडीशन रे चेंज करि परिबा नाही एंड तांकर जो सैलरीटा दैट इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो एथिरे कोन एथिरे पार्लियामेंट डिबेट हबनी कि तांकर सैलरी कमाओ कि बढ़ाओ ए सब जिनस तो चार्ज करा जाउची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे तो तांको माने कहबा कि माने अनएबेटेडली तांकर बहुत स्मूथली सैलरी गुडाक तांको मिली परिबो एंड तांकर जो रिटायरमेंट पर जो मैंने भी हाई कोर्ट जज अच्छा कि सुप्रीम कोर्ट जज अच्छा तांकर रिटायरमेंट पर से माने कौन प्रकार प्रैक्टिस आउ करि परिबेनी फर्दर सो दैट से माने जो सब इन्फ्लुएंस अच्छे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कि भल पोस्ट आम दबु आपन रिटायरमेंट पर एंड ऑल यही सब जिनस से माने फ्री रही पारे। देन नेक्स्ट आमर किसी साइलेंट फीचर आछी फंडामेंटल राइट डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जहाँ को कि आम सेपरेटली अलग चैप्टर्स रे गोटे सेपरेट चैप्टर्स अच्छे से डिस्कस करदबा। नेक्स्ट साइलेंट फीचर आछी सिंगल सिटीजनशिप आमर जो इंडिया रे जो कॉन्सेप्ट अच्छे सिंगल सिटीजनशिप जमती मुझे कही रखी कि अमेरिका रे कौन डुअल सिटीजनशिप से करते गोटे फेडरल लेवल रे एंड स्टेट लेवल रे अलग अलग सिटीजनशिप बट आमर कौन आमर डुअल पॉलिटी तो अच्छे डुअल गवर्नमेंट सेंटर गोटे गवर्नमेंट एंड स्टेट गुड़ाक गोटे गोटे गवर्नमेंट डुअल पॉलिटी चलुची बट आमर सिटीजनशिप सिंगल। तो ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन व्हिच दे बॉर्न और रिसाइड एंजॉय द सेम सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री एंड एक्सेप्शन किसी अच्छे जमती कि आमर 6th शेड्यूल एरियाज तो 6th शेड्यूल एरियाज रे कौन देन आमर इनर लाइन परमिट जो अच्छे जोटि माने स्टेट अच्छे नॉर्थ ईस्टर्न रे तो से जगह गुड़ाक आमको विदाउट परमिशन आम जापरानी से गुड़ाक गोटे सर्टेन माने कहीपर कि इम्पोज करा जायछि फॉर द बेटरमेंट ऑफ दोज पीपल रिसाइडिंग देयर। तो एगुड़ा किछि किछि एक्सेप्शन हम बट ओवरऑली आम पूरा कंट्री रे मूव करने फ्री एंड सब प्रकार सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स हमको अवेल करा जिवो wherever we stay or reside or born anything। देन नेक्स्ट आमर आसुची गोटे साइलेंट फीचर आम पाखे इंडिपेंडेंट बॉडीज किसी अच्छा टू रेगुलेट द डेमोक्रेसी। तो तांको कहा जाए आमर जो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आमर
फोर फादर्स माने थिले जो माने कि कॉन्स्टिट्यूशन बने थिले ए इंडिपेंडेंट बॉडी मानको से माने कहछन बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो से माने कहछन कि एई सब बॉडीज माने बहुत इंपोर्टेंट फॉर द upholding the democratic system. First of all, our election commission, then CAG, that is Controller and Audit General, then UPSC, our Union Public Service Commission, and बहुत गुटे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन अच्छा तो से मैंने बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते जमती आम देखिले कि आम जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंटली काम करे तो यही मेंबर मानकर यही जो सब बॉडीज मानकर भी इंडिपेंडेंसटा बहुत जरूरी इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो दैट इज द लास्ट साइलेंट फीचर आम कहीपर जी भी बुक अच्छे आम सब गुड़ा को कम्प्रेहेन्सिवली कवर कले। देन नेक्स्ट आमर साइलेंट फीचर्स देखीदे ता सहित क्रिटिसिज्म देखा आम कॉन्स्टिट्यूशन को केमी क्रिटिसाइज कर गोटे तो कहुई ए बरोड कॉन्स्टिट्यूशन कि आम बहुत गुटे जो लिस्ट देखिले कौटू कौन बोरो करा तो से हिसाब से आम जो देखा कि आम कॉन्स्टिट्यूशनटा बोरोइंग ही अच्छी बेसी बट या बी आर अम्बेडकर केमती डिफेंड करते से कहते एवं जाए आमर केबे हला 1946 रे फर्स्ट मीटिंग होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसेम्बर मसरे एंड 1949 को आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करूँ एनाक्ट करने कहूँ। तो से कौन ना बहुत गुड़े कंट्री ऑलरेडी से निज निजर कॉन्स्टिट्यूशन बन सारी तो ओबियसली से जो नॉर्मल ह्यूमन वैल्यूज गुड़ाक आम गोटे लोक कौन कौन दबार अच्छे से जिनस गुड़ा तो से देवे ना तो जमती कि फंडामेंटल राइट है ड्यूटीज है ऑल दिस थिंग्स तांकर बहुत आगुरी से जगह इम्प्लीमेंट हो सारी बट बी आर अम्बेडकर कहले जेहेतु आम ए बहुत पर जिनस गुड़ा को इम्प्लीमेंट करुचु तो ओबियसली लगे कि आम से गुड़ा को सेठू कॉपी करुचु बट कॉपी कौन करुचु से जिनस गुड़ा तो सब ह्यूमन को नीडेड तो सेमती से को डिफेंड करते। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म हो दैट इट वाज अ कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मुझे कहती कि आम एलिफेंटेन साइजटा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन गोटे थिला फैक्टर हिस्टोरिकल फैक्टर थिला हिस्टोरिकल कौन ना से भी कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो बहुत गुड़े जिनस आम आनीलु तो एमती भी बहुत जन कहते कि यहाँ गोटे बस कार्बन कॉपी बट एमती नुह अलग जिनस भी बहुत किसी आम इम्प्लीमेंट करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आम बहुत कम जिनस जमी आम फेडरल स्ट्रक्चर एंड ऑल युवाक आनीलु। देन किसी जन कहते कि दिस इज अन इंडियन और एंटी इंडियन आम कहीं ना इंडिया जो स्ट्रक्चरटा से कहते कि इंडिया बहुत गोटे अलग कंट्री थी आम से जो आइडियाज गुड़ा को वेस्टर्न कंट्रीज हिसाब से सब नहीं आसचु एंड यहाँ गोटे इंडिया को प्रॉपर इंडिया जहाँ रिक्वायरमेंट से रिप्रेजेंट करूनी बोली किसी जन क्रिटिसाइज करते एंड दे ऑल्सो क्रिटिसाइज दैट इट इज़ अन गांधीयन जो गांधीयन प्रिंसिपल गुड़ाक ए इनकॉर्पोरेट होनी बोली से कहते बट आम देखा आमर जो डीपीएसपी अच्छी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ता धीरे किसी गांधीयन प्रिंसिपल्स भी आमर अच्छी जमती कि आमर कॉटेज इंडस्ट्री है स्मॉल बिजनेस युवाक सब है तो यही सब जिनस को जो गांधीयन प्रिंसिपल गुड़ाक आम कॉन्स्टिट्यूशन रे भी इनक्लूड करूँ बट यही क्रिटिसिज्मटा फिर भी लोक करती बट इट इज़ नॉट we can say कि it is not proper to criticize that it is un-Gandhian। देन क्रिटिसाइज हुए कि एलिफेंटाइन साइजटा बट एलिफेंटाइन कहीं सेटार भी आम सब जिन गुड़ा देखी सारे फैक्टर्स गुड़ाक देन पैराडाइज ऑफ लॉयर्स यहाँ कहुए कि से बहुत जन लॉयर्स मानकर भर्ती थिले माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ता छड़ा जो अलग सोसाइटी अच्छा कॉमन मैन देन आमर टीचर्स हेले तापर अदर जो लैंडलॉर्ड्स हेले एंड ऑल एमाने बहुत बड़ सोसाइटी पार्ट थिले सेते बेले बिजनेसमैन एमाने सब तो से कहुए कि से केवल लॉयर्स मानकर ही माने प्रेजेंसटा थिला सेठी एंड अलग जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी ताको रिप्रेजेंट करने कहीं नथिले बट आम फिर भी देखिपर आमर जहाँ भी वुमेन इश्यूज अच्छी कि लोअर स्ट्राटा जहाँ भी इश्यू अच्छी फंडामेंटल राइट भी बहुत किसी देखिपर तो लॉयर्स मैंने एप्टली से जिनस गुड़ा एड्रेस कर सो दिस इज ऑल द क्रिटिसिज्म एंड काउंटर क्रिटिसिज्म गुड़ाक मुझे ओरली यू कैन नोट इट डाउन। तो लास्टली आम देखा कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन बनवार केते वर्ष हो गला ऑलरेडी तो नियरली 60 इयर्स आम कंप्लीट कर सारूँ बट गोटे क्वेश्चन फाइनली आसुच्छी हैज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्ड इट्स पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी पर्पस थिला सेटा कौन फुलफिल है तो येस तो डायरेक्टली कहीपरानी कि बहुत गुड़ा जमती कि एस्पिरेशन थिला आमर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर मानकर सेटा एबे भी कंप्लीट होबार अच्छी बट डिस्पाइट ऑल द लैक्यूने एंड क्रिटिसिज्म जहाँ भी ये देखिले ता सहित आम देखिपर आमर जो माने बहुत गुड़े कंट्रीर कॉन्स्टिट्यूशनटा एबे भी माने
रीराइट करा जाउची माने टोटली कॉन्स्टिट्यूशन टाको से खारज करके नुआ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करूचंती एबे बहुत गुडे कंट्री देखा मिलुची बट डिस्पाइट ऑल द लैकिंग एंड क्रिटिसिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन प्राउडली से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एप्टली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम तो एबे जाए भी आमर कॉन्स्टिट्यूशन टा वैलिड अच्छी आम कहीपर से माने नॉलेजेबल थिले आमर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स माने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को से ड्राफ्ट कर एबे भी बहुत यूजफुल अच्छी से आम एंड अपहोल्ड करुचे जहाँ जहाँ तार सब एस्पिरेशंस थिला सब को अपहोल्ड करिवारे हेल्प करुचे so this is all about the chapter and silent feature of our constitution एटा ओवर जाइए and यार notes टा मिल जिवो in the telegram channel general studies hub you can search या एटा ही हमर फोटो डीपी अच्छी and general studies hub search करि परिबे सेठी notes गुडा को भी available करा जाउचे thank you